नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वीडियो का एम है आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, ताकि आप अपने आप को ऑनलाइन जो है वो सेफ रख सकें। तो यहाँ पर हम आज क्या सीखेंगे, क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर आज आप जानने वाले हैं सर्वर हैकिंग के बारे में। सर्वर हैकिंग के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना काफ़ी ज़रूरी होता है कि सर्वर एक्चुअल में होता क्या है? तो एक सर्वर क्या है, कैसे काम करता है? सबसे पहले इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज़ सर्वर? तो सर्वर क्या है? सिंपल तरीके से समझें, सर्वर एक हम बोल सकते हैं पावरफुल कंप्यूटर होता है, जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वेबसाइट, ऐप और जो डेटा है उसको स्टोर करता है। जब आप सपोज़ गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, या आप अपना ऐप ओपन करते हैं यूट्यूब का और कोई भी आप यहाँ पे कोई भी सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे सर्वर से डेटा माँग रहे होते हैं, आप डेटा ले रहे होते हैं सर्वर से। तो आप इसको सोच सकते हैं ऐसे कि सर्वर एक यहाँ पे डिजिटल हम बोल सकते हैं लाइब्रेरी की तरह है बिल्कुल। जैसे एक लाइब्रेरी होती है, वैसे यहाँ पे एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसको हम यहाँ पे सर्वर बोल रहे हैं। और आप कुछ भी सर्च करते हो इस लाइब्रेरी के अंदर, कोई भी किताब को जैसे सर्च किया जाता है, वैसे यहाँ पे आप माँगते हो, राइट? और कुछ यहाँ पे एक सिस्टम है जो यहाँ पे इसका यूज़ होता है और आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब यहीं पे क्या है, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो इस सिस्टम का गलत यूज़ करते हैं। बात करें मिसयूज़ करते हैं नॉर्मली। तो हम इसको कैसे सर्वर हैकिंग को समझेंगे किस तरीके से, तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना था सर्वर क्या है। तो आई होप अभी समझे होंगे सर्वर क्या होता है और यहाँ पे अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर रखना है और किस तरीके से आप अपने यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं नॉलेज को। तो यहाँ पर ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कैसे काम होता है, ये सब आपको समझ में आएगा। अब अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक आपने अपने दोस्तों को भी नहीं अगर शेयर किया है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें ऐसे नॉलेज कंटेंट के लिए, जिससे कि वो लोग भी इस नॉलेज को ले पाएँ। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 टू 1 क्लास करना है, लाइव क्लास करना है, ज़ूम पे करना है, गूगल मीट पे ऑफलाइन करना है, तो उसके लिए आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ और यहाँ पे अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि हैकिंग क्या होती है। काफ़ी लोगों ने ये वर्ड सुना है, काफ़ी लोगों को पता भी है, बट फिर भी इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हैकिंग क्या है? सिंपल तरीके से इसको क्लियर करते हैं। हैकिंग का मतलब बिना परमिशन के किसी सिस्टम या हम बात करें किसी सर्वर पर पहुँच बना लेना, उसको कंट्रोल कर लेना, उसको उस पे पहुँच किसी भी तरीके से आपकी हो सकती है, राइट? उसको हम हैकिंग बोलेंगे। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल लें सिंपल तरीके से, अगर आपका कोई घर है, उस घर का जो लॉक है उसको कोई तोड़कर उस घर में अंदर एंटर कर जाए, तो वो क्या है? हैकिंग है। वैसे ही यहाँ पे हैकर्स कंप्यूटर सिस्टम में घुसने की जो है कोशिश करते हैं। ये जो कोशिश है सक्सेस अगर हो जाती है, तो ये हैकिंग है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सिंपल ये होता है हैकिंग का मतलब। अब यहाँ पर हैकिंग के कुछ ऐसा नहीं है सब गलत है, इसमें कुछ तरीके होते हैं, जहाँ पे हम इसको कैटेगरी करते हैं, 2 कैटेगरीज़ में बाँटते हैं। एक बुरा है, एक यहाँ पे अच्छा है। जैसे हर दो एक सिक्का जो होता है उसके 2 पहलू होते हैं, ऐसे डायलॉग बोला गया है। तो वैसे ही यहाँ पे सिंपल हम समझ लेते हैं, हैकिंग के भी अपने 2 पहलू हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है यहाँ पे व्हाइट, सेकंड है ब्लैक। तो व्हाइट को हम यहाँ पे एथिकल हैकिंग बोल सकते हैं और ब्लैक को यहाँ पे मैलिशियस हैकिंग बोलते हैं। तो जो एथिकल हैकिंग है, वो बहुत ही सिंपल है कि इस तरीके की हैकिंग है जिसमें परमिशन ली जाती है, जिससे कि सिस्टम को चेक किया जाता है और कहीं न कहीं जो यूज़र है या हम बात करें कोई कंपनी है अगर, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि वहाँ पे कोई एक्सपर्ट आके एक तरीके से टेस्ट करके जाता है सारी चीज़ें और वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। किसी को हैक होने से पहले उसको आप बचा रहे हो, राइट? अगर वो हैक होने वाला था और आपने उस टाइम पे टेस्टिंग करवा ली है, तो कहीं न कहीं आप उस हैकिंग से बच गए। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड जो होता है हमारा मैलिशियस हैकिंग, जो हम ब्लैक हैट हैकिंग बोल सकते हैं, तो ये होता है टोटल क्रिमिनल एक्टिविटी का। इसका एम होता है डेटा को चोरी करना, सिस्टम को क्रैश कर देना, नुकसान पहुँचाना। तो इल्लीगल जो भी काम हो सकता है, वो सब आता है इसमें मैलिशियस हैकिंग में। ये साइबर क्राइम के अंदर ये सब कुछ रहता है, जो भी आप साइबर क्राइम में सुनते हैं, वो मैलिशियस हैकिंग के ही कहीं न कहीं जो न्यूज़ है वो आपको सुनने को मिलते होंगे। किसी के पैसे चोरी कर लेना, बैंक अकाउंट खाली कर देना, किसी का कोई भी फ़ोन हैक कर लेना, तो ये सब क्या है? मैलिशियस हैकिंग में आता है। अब पर्पस होना चाहिए, अगर पर्पस सही है, तो वो एथिकल हैकिंग है, पर्पस गलत है, तो वो मैलिशियस हैकिंग या ब्लैक हैट हैकिंग है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि हैकिंग एक्चुअल में होता क्या है। अब हम बात करेंगे जो हैकर्स होते हैं वो यहाँ पर जो सर्वर है उसको कैसे टारगेट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। यहाँ पे सिंपल है, ये एक टर्म है जो यूज़ होता है और इसके अंदर क्या है, वीकनेस ढूँढते हैं, कुछ कमियाँ ढूँढते हैं। सबसे पहला है, जो हैकर है यहाँ पर सिस्टम के बारे में जानकारी कलेक्ट करता है। जो भी इंफॉर्मेशन है निकाल सकता है वो निकालेगा,
ये हो सकता है सर्वर कौन सा चल रहा है, सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है, या हम बात करें कौन सा पोर्ट है जो ओपन है, एंड वो पोर्ट कौन सा ओपन है, क्या सर्विस है, ये सारी डिटेल जो है यहाँ पे निकालते हैं। तो ये पोर्ट की तरह जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोर्ट क्या है, अभी पोर्ट काफी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो पोर्ट को अभी एक मान लो घर के अंदर जो जाने का रास्ता, तो यहाँ पे सर्वर के अंदर जाने का रास्ता या बाहर आने का रास्ता जो है, इसको हम यहाँ पे पोर्ट बोल रहे हैं। तो अगर एक हम बोले यहाँ पे वीक पोर्ट है, या हम बात करें वीक ओपन यहाँ पे दरवाजा है, तो सिंपल क्या है, हैकर यहाँ पे घुसने का कोशिश करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, लाइक अगर वो ओपन नहीं है तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सिंपल है, कुछ हमारे पास टूल्स होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, और वैसे ही यहाँ पे जो हैकर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, वो सेम यहाँ पे टूल्स का यूज करते हैं। एनमैप हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस टूल है और सबसे बेस्ट है यहाँ पे, जिसका आप यूज कर सकते हैं स्कैनिंग के लिए, और ये आपको स्कैन करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो लाइक आप इसका यूज कर सकते हैं। सिस्टम की सिक्योरिटी को टेस्ट करना है, और यहाँ पे किस तरीके से आप टेस्ट करोगे, ये सब कुछ मैंने प्रैक्टिकल बता रखा है। आप देख सकते हैं, सिंपल सर्च करेंगे एनमैप साइबर गीता, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कैसे एनमैप को यूज करना है। अभी मैं यहाँ पे स्टेप सारे आपको बता रहा हूं, तो स्टेप समझ लेते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है यहाँ पे। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। यहाँ पर जो स्टेप 2 है, इसमें सिंपल है कि लाइक जब एक हैकर यहाँ पर सर्वर को लाइक टेस्ट कर लेता है, इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है फर्स्ट स्टेप के अंदर, फिर वो यहाँ पे कोई कमी, कोई हम बोल सकते हैं कमजोरी, जिसको बोल सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल टर्म में वल्नरेबिलिटी, राइट, जब उसको मिल जाती है तो वो उसका यहाँ पे फायदा उठाता है, जिससे वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट करता है। एक्सप्लॉइट मतलब यहाँ पे सिंपल है, जिसके लाइक जो भी यहाँ पे कमी उसको मिली है उसके अंदर एंटर करता है, राइट। तो चलिए इसको सिंपल तरीके से यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले है वीक यहाँ पे पासवर्ड। अगर हम बात करें वीक पासवर्ड की, तो वीक पासवर्ड में यहाँ पे क्या है, अगर कोई सर्वर है लाइक उसमें एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके का अगर कोई भी सिंपल यहाँ पे पासवर्ड यूज होता है तो हैकर इजीली इसको गेस कर सकता है। लाइक उसको कुछ नहीं करना है, कुछ सोचेंगे, कुछ कमांड्स और पासवर्ड यूज करेगा, सॉफ्टवेयर ऐसे हैं वो इजीली गेस कर देंगे, हैकर खुद भी गेस कर सकता है, तो बहुत इजी होता है। सेकेंड यहाँ पर आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर मतलब यहाँ पे सिंपल ये रहता है कि अगर कोई सर्वर जो है पुराना सॉफ्टवेयर यूज करता है, उसमें पहले से अननोन कुछ बग्स हैं जो लाइक आपको नहीं पता है बट हैकर्स को पता है, या हैकर्स उसको फाइंड कर लेते हैं, तो उसके अंदर उसको एंटर करना बहुत ही सिंपल होता है। तो ये भी एक काफी बड़ी हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम है। इसके बाद यहाँ पे रहता है हमारा थर्ड, जो कि बहुत कॉमन रहता है, मिसकॉन्फिगर्ड सेटिंग्स। लाइक आप सेटिंग जब कर रहे थे तो आपने कुछ वहां पे अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ कोई सेटिंग कर दिया है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो है कोई पोर्ट ओपन रह गया है और सिक्योरिटी वहां पे कम रही है, राइट। तो उसमें क्या है, इस तरीके का अगर कुछ भी है तो वहां पे हैकर सीधा एंटर कर सकता है और आपके सिस्टम पे कंट्रोल बना सकता है। देन इसके बाद रहता है एग्जाम्पल, अगर हम बात करें जैसे एसक्यूएल का, तो एसक्यूएल क्या करता है, एसक्यूएल में कुछ हम बोल सकते हैं कॉमन अटैक्स हैं, जो मलिशियस हैकर जो है बोल सकते हैं यहाँ पे यूज करते हैं, साथ ही साथ एथिकल हैकर्स भी इसको यूज करते हैं। इसमें सिंपल क्या होता है, जो कोड होता है, एक मलिशियस कोड होता है, उसको एंटर किया जाता है, डेटाबेस में चेक किया जाता है, और जैसे ही वो यहाँ पे मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका जो सर्वर है उस पे हैकर बहुत कुछ कर सकता है। टास्क जैसे आपका डेटा डिलीट करना हुआ, या आपके डेटा में कुछ नया क्रिएट करना हुआ, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे बात करें एक जो यहाँ पे सर्वर है उसकी सिक्योरिटी कितनी मेन है, आई होप आप समझ पाए होंगे। और अगर आपने इस वीडियो में जो भी सीखा है, आपको लगता है इस तरीके की नॉलेज आपको और हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं स्टेप नंबर 3। ये हमारा स्टेप 3 है, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जब यहां पर कोई भी हैकर सर्वर के अंदर एंटर कर जाएगा, घुस जाएगा, तो वो क्या करेगा, क्या कर सकता है, वो हम यहां पे समझेंगे, जानेंगे। तो यहां पर रियल डैमेज यहीं पे होता है, लाइक जब वो एंट्री कर चुका होता है कोई हैकर सर्वर के अंदर, तो हैकर क्या करता है, सर्वर को कंट्रोल लेता है और फिर वो कुछ यहां पे डेंजरस काम कर सकता है, जैसे डेटा को चोरी करना। सबसे उसका पहला काम यही हो सकता है, अगर वो इस मकसद से घुसा है कि उसको डेटा चोरी करना है, तो वो यहाँ पे डेटा की कॉपी बना लेगा और अपने सिस्टम पे डाउनलोड डंप कर सकता है, लाइक डाउनलोड कर सकता है। और यहाँ पे हो सकता है कि लाइक अगर क्रेडिट कार्ड जैसी डिटेल्स हैं, या हम बात करें यूजर नेम पासवर्ड्स हैं, तो वो क्या कर सकता है, इस डेटा को ब्लैक मार्केट में सेल कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मलिशियस जो हम बोल सकते हैं मालवेयर्स हैं, स्पाईवेयर्स हैं, रैंसमवेयर्स हैं, ऐसे डेंजरस जो सॉफ्टवेयर हैं उसको भी इंस्टॉल कर सकता है आपके सर्वर के ऊपर, और आपके सर्वर को अनलॉक करने के लिए कहीं ना कहीं पैसे मांग सकता है। तो लाइक पहले सर्वर को लॉक करेगा, फिर आपसे पैसे मांग सकता है। तो ये भी एक सिंपल मेथड है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऐसे काफी सारे मेथड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, और अगर एक मेथड है डॉस अटैक टाइप का, तो इसमें क्या है, आपका जो सर्वर है उसकी जो पावर है उसको यूज करके किसी दूसरे सर्वर को या दूसरे सिस्टम को हैक करना।
तो वो भी यहाँ पे किया जा सकता है दूसरे सिस्टम पर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे ये आपके सिस्टम से या आपके सर्वर से भी करा जा सकता है। तो ये हैकर्स जो हैं बहुत ही यहाँ पे कंट्रोल बनाने के बाद काफी सारे काम कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो अपनी सिक्योरिटी है वो स्ट्रांग रखना चाहिए, अपडेट करने चाहिए सॉफ्टवेयर्स, सिक्योर रखना चाहिए अपने पासवर्ड्स को, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब आपको करना। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं ऑनलाइन तो ये प्रैक्टिस आपको हमेशा रखनी है हैबिट बना के, जिससे कि आप ये सारी चीजें डेली जब करेंगे तो एक हैबिट बन जाएगा और आप कहीं ना कहीं काफी सेफ रहेंगे। तो आई होप आपको ये नॉलेज भी कुछ यहाँ पे मिला होगा यहाँ पे, और कुछ आपको नया पता चला होगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे जो हैकर्स हैं, अभी तक हमने समझा कैसे वो हैक करते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि जो हैकर्स हैं उनसे कैसे यहाँ पे बचा जाए, कैसे सर्वर को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन हम यहाँ पे कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे क्लोज अननेसेसरी पोर्ट्स। यहाँ पर ऐसे दरवाजे जो पहले से खुले हुए हैं और उनका आप यूज नहीं कर रहे हो, आप उनको बंद कर दो। सबसे सबसे मुझसे इंपॉर्टेंट ये काम रहता है। सर्वर के काफी सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पे जो ओपन रह जाते हैं, राइट। तो ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहला रहता है कि आप अपने जो पोर्ट्स उनको चेक करें, चेक करने के बाद उनको क्लोज करें। जैसे अगर हम बात करें SSH पोर्ट नंबर 22, तो ये क्या है पोर्ट नंबर 22। यहां पर अगर आप यूज करते हैं एंड यूज करने के बाद अगर इसको बंद नहीं कर रहे हैं तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। तो यूज करने के बाद इसको बंद कर दें, और ये काफी इजीली बंद हो सकता है। जैसे आप यूज करते हैं तो बहुत ही काम करता है, इफेक्टिव बहुत है, बट इसको थोड़ा सा अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो डेंजरस भी है। तो इसलिए यहाँ पे इसको हमेशा ऐसा करके रखना चाहिए। अब इसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पे होता है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड SSH की। तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं वीक पासवर्ड रखना, सिंपल पासवर्ड रखना, ये पहले के टाइम पे ठीक था, बट आज के टाइम पे ये अगर आप कर रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपको हमेशा पासवर्ड ऐसे रखने हैं जो स्ट्रांग है एंड जो यूनिक है, कुछ इस तरीके से। सिंपल आपको पासवर्ड नहीं रखना है कभी भी। तो कहीं ना कहीं अब आपको स्ट्रांग पासवर्ड रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे SSH जो की है उसको भी यूज कर सकते हैं पासवर्ड की जगह पे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पे जो भी सिक्योर करना चाहते हैं उसके लिए सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आपके पास काफी सारे मेथड होते हैं। यहाँ पर हम जानने वाले हैं टोटल 3 पॉइंट्स बेसिकली, और ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो आपको बहुत कुछ हम बोल सकते हैं रिस्क में आप डाल दोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे तीनों पॉइंट को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अंडरस्टैंड करना। तो सबसे यहाँ पे मेन है अपडेट सॉफ्टवेयर। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर। वैसे तो थर्ड है स्टेप, बट हमारे लिए यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में फर्स्ट है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है टाइम जो है, टाइम के साथ क्या है सिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं अपडेट करना एक तरीके से मैंडेटरी है। अगर आप पुराना कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया है, तो उसमें बग्स आ जाते हैं, तो वहां पे क्या है आपको हमेशा सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होता है। और अगर आप अपडेट करेंगे तो सिक्योरिटी पैचेस जो हैं वो आ जाते हैं उसके अंदर, और वो सेफ हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे मेन होता है। इसके बाद फायरवॉल यूज करना है आपको हमेशा, एक डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड को, और जिसको हम यहाँ पे फायरवॉल कहते हैं। जो यहाँ पे सर्वर के अंदर यहाँ पे जाने की जो है और आने का जो ट्रैफिक है, इनबाउंड और आउटबाउंड जो ट्रैफिक है बोल सकते हैं इसको, तो उसको चेक करता है। इसका यहाँ पे बहुत ही रोल है। आप सिस्टम में कोई भी एंटर यहाँ पे डेटा नहीं चाहते हो उस तरीके का, तो वो यहाँ पे आप ब्लॉक कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे इसको चेक करने के लिए आईपी टेबल होता है लाइनक्स यूजर के लिए, तो वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा स्टेप 5, यहाँ पर इनक्रिप्ट करता है जो यहाँ पे आपके डेटा को। तो उसमें यहाँ पे इनक्रिप्ट जो करना है अपना डेटा, उसके लिए आप काफी सारे मेथड्स हैं। अपनी साइट जो है हमेशा HTTPS रखें। इसके साथ साथ और भी काफी सारे मेथड आज के टाइम पे अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी साइट को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने सबसे मेन है जो हमें अपडेट करना है। सेकेंड यहाँ पे फायरवॉल को यूज करना है, और HTTPS जो है वो यूज करना है। तो ये 3 पॉइंट्स थे इस स्लाइड के अंदर जो आई होप समझ पाए होंगे आप लोग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों यूज करने चाहिए। अब यहाँ पर एक हम रियल हम बोल सकते हैं केस स्टडी है, इसको समझ लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि जो अपडेट करना है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं ये डेंजरस है। तो ये केस स्टडी है एक्वाफैक्स की, जो डेटा ब्रीच हुआ था 2017 में। तो ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो लोगों का फाइनेंशियल डेटा है उसको हैंडल करती थी। उनका जो सॉफ्टवेयर था या वो जो सॉफ्टवेयर था उनको अपडेट करने का पता नहीं, याद ही नहीं था क्या, बट उन्होंने उसको अपडेट ही नहीं किया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि पुराने जो बग थे उसकी वजह से किसी हैकर ने उसका इस्तेमाल किया और पूरा डेटा चोरी कर लिया। और वहां पे 147 मिलियन लोगों का जो डेटा है वो पर्सनल डेटा वो वहां से चोरी हो गया। उसमें ईमेल एड्रेस, कार्ड डिटेल्स, एड्रेस, नाम, एवरीथिंग जो भी उन्होंने दे रखा था, फाइनेंशियल डेटा था, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से लीक हो गई है। और वहां से लीक होने के बाद वो कहीं ना कहीं सेल हुई है। सेल कहां हुई आपको पता है?
ये सारी चीजें कहाँ सेल होती हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे केसेस जब निकल के आते हैं और वहां पे सिर्फ एक अपडेट जो था, छोटा सा अपडेट, उसकी वजह से इतना जो डेटा है वो यहाँ पे चोरी हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अपडेट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अब यहाँ पर समझते हैं कि लाइक जो एथिकल हैकर्स हैं वो क्या करते हैं। आपको पता चल चुका है एथिकल हैकिंग क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो एथिकल हैकर्स जो हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हम बोल सकते हैं लाइक जो परमिशन के साथ सर्वर को टेस्ट करना, ये एथिकल हैकर्स काम करते हैं। एंड कंपनीज के जो है हम बोल सकते हैं सिस्टम को चेक करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी हेल्प करना कंपनी की, ये सारे काम एथिकल हैकर्स करते हैं। वीकनेस को ढूंढना, उसको ढूंढकर लाइक यहाँ पे मिसयूज जो हैकर ना करें उससे पहले ढूंढकर कंपनी को बता देना। तो ये सारे काम जो है एक एथिकल हैकर करता है। इसमें काफी सारे जॉब रोल्स हैं आज के टाइम पे, जिसमें कि गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरफ साइबर सिक्योरिटी की नीड है। तो लाइक वहां पे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, पेनिट्रेशन टेस्टर है, इस तरीके के काफी सारे जॉब्स आपको मिलते रहते हैं। गवर्नमेंट भी आपको आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी के काफी सारे जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लाइक यहाँ पे हर तरीके से आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि लाइक मुझे साइबर सिक्योरिटी सीखना है बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे और हमारे साथ जुड़कर एथिकल हैकिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इस ट्रेनिंग के अंदर, ये हम उसने छोटा सा एक कोर्स था, ये छोटा सा वीडियो था, इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ नहीं बट फिर भी आपने इतना तो जाना होगा कि लाइक यहाँ पे कैसे वर्किंग होती है, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको लगता है कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल ऑप्शन को प्रेस कर देना। हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।